लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का ट्रंप के पास यही सही मौका। इसमें तर्क दिया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय ईरान संकट में व्यस्त हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। लेख के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों ही चाहते हैं कि अमेरिका फिर से सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाए और गंभीर शांति वार्ता शुरू कराए। यदि अमेरिका ने समय रहते पहल नहीं की तो दोनों पक्ष वैकल्पिक रास्ते तलाश सकते हैं और समझौते की संभावना और कमजोर हो जाएगी। लेख का कहना है कि युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां दोनों पक्ष लगातार हमले तेज कर रहे हैं। यूक्रेन रूस के भीतर दूर दूर तक सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर रहा है, जबकि रूस यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर पहले से ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। इससे केवल मानवीय संकट ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि पूरे यूरोप में इस आशंका ने भी जन्म ले लिया है कि कहीं ये संघर्ष और व्यापक रूप ना ले ले। लेख इतिहास का संदर्भ देते हुए चेतावनी देता है कि यदि समय रहते कूटनीतिक प्रयास नहीं हुए तो हालात प्रथम विश्व युद्ध से पहले जैसी अनियंत्रित दिशा में बढ़ सकते हैं। संपादकीय ये भी तर्क देता है कि युद्ध समाप्त करने का ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाएं सामने आने लगी हैं। यूक्रेन को सैनिकों और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रूस भी आर्थिक दबाव, जनसंख्या संकट और लंबे युद्ध की कीमत चुका रहा है। ऐसे में यदि अभी समझौता होता है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जनता के सामने इसे सम्मानजनक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि लगातार लड़ाई से किसी को निर्णायक जीत मिलने की संभावना कम होती जा रही है, जबकि बातचीत से नुकसान कम किया जा सकता है। लेख का निष्कर्ष है कि इस समय केवल अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों सभी से समान रूप से बातचीत करने की क्षमता और प्रभाव है। इसलिए ट्रंप को अपने विशेष दूतों को कीव और मॉस्को भेजकर फिर से सक्रिय कूटनीतिक पहल शुरू करनी चाहिए। लेखक का संदेश है कि शांति की गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि अभी प्रयास नहीं किए गए तो युद्ध और अधिक खतरनाक हो सकता है तथा कूटनीति का यह अवसर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय स्यूटा की त्रासदी, जब मानव संकट को दक्षिणपंथी राजनीति का हथियार बनाया गया। इसमें स्पेन के अफ्रीकी एन्क्लेव स्यूटा में प्रवासियों की दर्दनाक घटना पर चिंता जताई गई है। संपादकीय कहता है कि मोरक्को से स्यूटा पहुंचने की कोशिश में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस मानवीय त्रासदी पर गंभीर चर्चा होने की बजाय कई यूरोपीय और अमेरिकी नेताओं ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। लेख के अनुसार सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाओं, मोरक्को की ढीली निगरानी और स्पेन की तैयारी की कमी ने इस संकट को जन्म दिया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति ने उठाने की कोशिश की। संपादकीय का कहना है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने इस घटना को अवैध प्रवास और सुरक्षा संकट के रूप में पेश कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कुछ ही समय में वापस मोरक्को लौट गए थे और उनका मुख्य कारण अपने देश में बेरोजगारी, गरीबी और बेहतर भविष्य की तलाश था। लेख के अनुसार इस तरह की बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यूरोपीय देशों के बीच सहयोग और विश्वास कमजोर होगा। लेख ये भी याद दिलाता है कि स्यूटा से मुख्य यूरोप में प्रवेश आसान नहीं है, क्योंकि वहां सख्त सीमा जांच होती है। साथ ही 2026 की पहली छमाही में यूरोप में अवैध सीमा पार करने की घटनाओं में कमी भी आई है। इसलिए इस एक घटना को पूरे यूरोप की प्रवासन नीति की सफलता बताना तथ्यों के साथ न्याय नहीं है। संपादकीय का मानना है कि इस त्रासदी को राजनीतिक हथियार बनाने की बजाय इसके पीछे मौजूद सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि स्यूटा जैसी घटनाएं मानव पीड़ा की कहानी है, न कि राजनीतिक प्रचार का अवसर। यूरोपीय देशों को एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय स्पेन के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, सुरक्षित सीमा प्रबंधन और प्रवासन के मूल कारणों पर काम करने की दिशा में सहयोग करना चाहिए। यही इस संकट का अधिक जिम्मेदार और मानवीय समाधान होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख,
ऑस्ट्रेलिया का 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध क्यों असरदार नहीं दिख रहा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के हालिया अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि केवल कानून बना देने से बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना आसान नहीं है। लेख के अनुसार सरकार ने दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इंटरनेट नियामक ई सेफ्टी की नई रिपोर्ट बताती है कि 10 से 15 वर्ष के अधिक बच्चे अब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बच्चों ने पुराने अकाउंट बनाए रखे तथा नए अकाउंट खोल लिए क्योंकि प्लेटफॉर्म प्रभावी उम्र सत्यापन लागू नहीं कर पाए। लेख के अनुसार रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल की आदतों में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। अधिकांश किशोर पहले की तरह रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक समझने वाले बच्चे VPN, गलत जन्मतिथि या अन्य तरीकों से प्रतिबंध को आसानी से पार कर रहे हैं। इसलिए केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी निगरानी की भी उतनी ही जरूरत है। लेख ये भी बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बच्चों को साइबर बुलिंग, यौन शोषण, आत्महत्या से जुड़े कंटेंट और सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाने के लिए बनाया था। सरकार का कहना है कि लाखों बच्चों के अकाउंट बंद किए गए हैं और ये कानून कम से कम अभिभावकों तथा समाज में बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर गंभीर चर्चा शुरू करने में सफल रहा है। सरकार ये भी मानती है कि किसी भी कानून में 100% पालन संभव नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था, प्रभावी आयु सत्यापन, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही, अभिभावकों की सक्रिय भूमिका और डिजिटल साक्षरता, इन सभी की समान रूप से जरूरत है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के अनुभव को देखते हुए ब्रिटेन, डेनमार्क, मलेशिया और ग्रीस जैसे कई देश भी ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। द डेली स्टार में प्रकाशित संपादकीय डेंगू का प्रकोप बढ़ने से पहले तुरंत कार्रवाई करें। इसमें बांग्लादेश में तेजी से बढ़ते डेंगू संक्रमण को गंभीर चेतावनी बताते हुए सरकार से तत्काल और समन्वित कार्रवाई की मांग की गई है। संपादकीय के अनुसार जुलाई महीने में डेंगू के मामलों और मौतों में अचानक आई तेज बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो अगस्त, सितंबर और संभवतः अक्टूबर तक हालात और गंभीर हो सकते हैं। लेख का कहना है कि हर साल सरकार और स्थानीय प्रशासन तभी सक्रिय होते हैं जब अस्पताल मरीजों से भरने लगते हैं, जबकि डेंगू जैसी बीमारी से निपटने के लिए पहले से तैयारी और रोकथाम की रणनीति अपनानी चाहिए। संपादकीय में कहा गया है कि डेंगू नियंत्रण की मौजूदा व्यवस्था बिखरी हुई और असंगठित है। अलग अलग स्थानीय निकाय अपने अपने स्तर पर मच्छर नियंत्रण के उपाय करते हैं, जिससे एक समान और प्रभावी परिणाम नहीं मिलते। लेख का सुझाव है कि पूरे देश के लिए एक केंद्रीय मच्छर नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाए, जिसमें कीट वैज्ञानिक और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हों। यही संस्था बच्चों की निगरानी, प्रजनन स्थलों की पहचान, एक जैसी नियंत्रण नीति और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय सुनिश्चित करे। साथ ही राजधानी ढाका के अलावा अन्य जिलों के अस्पतालों में भी डेंगू की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था पहले से मजबूत की जाए। कुल मिलाकर संपादकीय का संदेश है कि डेंगू अब मौसमी नहीं, बल्कि साल भर रहने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। इसलिए केवल संक्रमण बढ़ने के बाद की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरकार को वैज्ञानिक योजना, समय रहते रोकथाम, केंद्रीय समन्वय और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए डेंगू नियंत्रण की स्थायी रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि अभी भी कार्रवाई का अवसर है, लेकिन यह अवसर तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.